यस फ्रेंड्स, या मेरा नाम शशांक है। और ये क्वेश्चन आज जो मैं करा रहा हूँ ये डीसीएस का है। ये आपका आया है 2014-15 में, आया है KTU में। और आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप थोड़ा गौर से फोकस होकर देखिएगा। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मैं BF दे रखा था। ये मैंने आपको बताया था फ्लैंज होती है ये वाली, और ये वेब होता है। ठीक है, BF दे रखा था, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज दे रखा था, और डेप्थ ऑफ लेंस दे रखा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें डेप्थ दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ 535 mm। और यहाँ पे कह रहा है बार्स यूज़ करी गई हैं, 8 बार यूज़ करी गई हैं 20 mm फाई की। ठीक है, और नीचे इफेक्टिव कवर दे रखा है 65 mm का। ठीक है, और ये क्वेश्चन कह रहा था कि आपको ग्रेड FCK 15 है, मतलब 15 ग्रेड कॉन्क्रीट का है, और FI 415 स्टील यूज़ करने को लिए कहा गया है। अब कह रहा है एनालिसिस करिए बीम का। एनालिसिस मतलब क्या, आपको MR पता करवाना है कि मोमेंट ऑफ एसिस्टेंस बीम कितना ले सकती है, ठीक है, कितना बियर कर लेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दे रखा था। सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम एरिया स्टील फाइंड आउट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी होगी, जैसे 5/4D²। अब वहाँ पे 8 बार से इतना हमारा एरिया निकल के आ गया स्टील का। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ मानते हैं। हम लाइक मैंने बीम के हिसाब से लिखा कि हम बीम के हिसाब से मान के हम करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका जो हमारा XU की वैल्यू आएगी वो कहाँ पे लाई करेगी। वो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कंप्रेशन बराबर टेंशन करेंगे 0.36 FCK BF इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FI AST, लाइक प्रीवियस की पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब XU बराबर ये पूरा इक्वेशन हमने पुट करेंगे तो 87, FY की वैल्यू इस FY की वैल्यू ये आ गई आपकी 415, और AST की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, डिवाइड बाई 0.36 FCK 15 FCK हो गया, और ये आपकी विड्थ ऑफ वेव ये वाली 1500। ठीक है, अभी आपकी XU की वैल्यू नीचे निकल के आ जाएगी। अब क्या करना होता है, जैसे ही हमारी XU की वैल्यू निकल के आ गई, इसे हमें चेक करना होता है हमारे XU की वैल्यू वो डेप्थ ऑफ लेंस के अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जैसे पिछले वाले मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अंदर डेप्थ ऑफ लेंस के अंदर लाई कर रही थी, मीन्स XU जो था, मीन्स हमारा XU कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इतना नीचे, कहीं यहाँ पे इधर नीचे लाई करेगा, यहाँ से इतना नीचे यहाँ पे इधर की तरफ, क्योंकि 100 mm में इससे ज़्यादा ही लाई करेगा, है ना। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें ये कंडीशन चेक कर ली, अगर ये XU DF से ज़्यादा लाई कर रहा है डेट मीन्स हम इस बीम को, जो हमने पिछले क्वेश्चन करा था मोमेंट ऑफ एसिस्टेंस निकालने के लिए, सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह वैसे हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखनी। दूसरा, अब इसके बारे में जो हमारा DF है, डेप्थ ऑफ फ्लैंस है, उसको हम चेक करते हैं कि DF हमारा ज़्यादा है या कम है। ये जो वैल्यू आई है XU, इसका 3/7 टाइम्स है, मीन 3/7 ऑफ XU। इससे DF हम चेक करेंगे ज़्यादा ही कम है। DF की वैल्यू हमारी 100 mm दे रखी है, ये 3/7। XU की वैल्यू हमारी जो निकल के आई थी 112.03 mm। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 mm आ रहा है, जो ज़्यादा है आपकी 48 से, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डेट मीन्स जो हमारा DF है वो ज़्यादा हो गया इससे। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, दे देखिए ये हमारा 100 mm है, ये आपका 48 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। जो हमारा 48 mm आ रहा था ना, ये जो आ रहा है ये 48, मीन्स इस पोर्शन तक जो हमारा RCC वाला है यहाँ पे ये लीनियरली वेरी करेगा। मतलब उसके बाद में ये पैराबोलिक चीज कर जा रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये चीज़ बताने का मतलब है। ठीक है, और टॉप से कितनी हाइट आ रही थी हमारी 112.03 mm, ये कंडीशन लाई कर रही है। ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे आपका एक तो रेक्टेंगुलर ऊपर बन गया सेक्शन, और यहाँ पैराबोलिक बन गया, दोनों में अलग अलग कंप्रेशन फोर्स लगेंगे C1 और C2। इसके लिए हमें करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइक दिस, जैसे मैंने कि सब पिछले पहले समझाया था, तो वो चीज़ थोड़ा क्लियरफाई करके समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज़ समझनी आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। देखिए, हमारा 48 mm पे आ गया था हमारा XU, यहाँ से जो लाई कर रहा था 2/3 3/7। ठीक है, और टोटल हमारा 112 पर इतना आ रहा था। अब देखिए, ये जो बनना था ना, ये जो बताना चाह रहा था, 48 तक तो आपका लीनियर बनना है ये, उसके बाद में यहाँ तक जो जा रहा है ये पैराबोलिक जा रहा है। तो पैराबोलिक का जो C2 होगा, फोर्स लग रहा होगा, C2 लग रहा होगा, अलग कोई फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे सीमन लग रहा होगा। अब इन दोनों का अलग अलग इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग इफेक्ट आ रहा होगा। इस अब जो वाली कंडीशन बन गई जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ी थी, बीटेक आई थिंक सेकंड ईयर, हाँ सेकंड ईयर में पढ़ी है। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है उसे हम C मान लेते हैं। अब वो कहाँ पे लाई करेगा टोटल डेप्थ से, ये इसकी डेप्थ अलग है कुछ, इसकी डेप्थ कुछ अलग है, तो ये एक्चुअली जो लाई करेगा वो आपका YF पे लाई करता है। मीन्स YF हमारे, हम मानते हैं कि YF नोटेशन देते हैं वैसे। अब YF को पता करने के लिए IS कोड में ये फॉर्मूला दे रखा है। अब IS कोड खोल के देखिए, वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
अब ये जो टी बीम को जब डी एफ से बड़ी कंडीशन हो जाती है, जो लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जब डी एफ जो आपका डी एफ से ज़्यादा आ रहा था, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ हो गया था, ठीक है, दैट मीन्स एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ आ गया था हमारा, ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम बीम को इस तरीके डिज़ाइन करते हैं, हम इस देखो जो हमारा बी एफ था, ये टोटल बी एफ था। अब बी एफ में तो अगर हम बी डब्ल्यू वाली चीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से इस वाली चीज़ को माइनस कर देंगे, तो ये और ये डिब्बे डिब्बे से बचेंगे, ये वाले ये छोटे छोटे से, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये बी डेफ वाला है ना, ये पूरा ये डेड डैश में करके दिखाया है, ये हमारा यहाँ पे मान लिया है हमने। और जो बाकी छोटे छोटे डिब्बे बचे थे, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो बने, उसको हमने अलग तरीके से डिजाइन किया है। ये इस क्वेश्चन में मेन है समझना। अब यहाँ पे जो ये जो हमने माना है बी एफ बाई डी, एक तरीके से बीम से तो दिख रहा है, इसको अगर हम दोनों हम यूँ बटा हम अगर हम छुपा लें तो, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इस पे जो हमारा काम करेगा वो C1 नाम का फोर्स एक्ट करेगा। अब ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनमें जो काम करेगा वो C2 नाम का हमारा फोर्स लाइक करेगा। जब तक समझ में आया। अब क्या करना है नाउ, अब हमें जो हमने निकाला था पहले एक्स यू, वो कुछ भी नहीं था, वो हमने सब एक एजम्पशन माना था कि हमारा एक्स डी एफ के अंदर लाई करता है नहीं करता है, वो हमें एजम्पशन माना था। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रही है। इसके लिए 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, प्लस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। अब ये जो कंडीशन है वो इस वाली आई है, 0.45 एफ सी के 0.45 एफ सी के ये ट्रिपल स्ट्रेस इंटू वाई एफ पे लाई करेगी, ये जो फोर्स आपका लाई कर रहा है ये वाई एफ पे लाई करेगा यहाँ पे फोर्स ये वाला, इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ये बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ठीक है। ये ऊपर वाले फोर्सेज हो गए यहाँ तक, ये न्यूट्रल एक्सिस तक। अब इसके नीचे नीचे क्या टेंशन वाला आ रहा है यहाँ पे, तो टेंशन में 0.87 एफ बाई ए एस टी होता है, ठीक है। हाँ मैं अब एक्स यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू वो पुछ वाली पुट मत कर देना गलती से, गलत हो जाएगा, ठीक है। 0.36 अभी हमने पूरी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे, इससे ये सॉल्व करता हुआ आएगा। अब आप जैसे ही एक्स यू की वैल्यू निकालोगे तो आपकी एक्स यू की वैल्यू निकल के आएगी 134.36 mm, ठीक है। ये जो हमारी निकल के आया हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकल के आई है हमारी इस बीम की, ठीक है। अब हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अबाउट कंप्रेशन साइड से, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए यहाँ पर 0.36 बी डब्ल्यू एफ सी के एक्स यू, अब यहाँ तक ये सब चीज़ सेम थी, लेकिन यहाँ पे हमने जेड को जोड़ दिया, जेड के लीवर आर्म, ये डी माइनस 0.42 एक्स यू, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, वाई एफ क्या है, ये जो आ रही थी हमारी, ये जो मैंने आपको बताई थी यहाँ से, ये इसके जो हमारा इन दोनों का इफेक्ट जो आ रहा था C1 और C2 फोर्स का रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स पे, इसकी वाई एफ डिस्टेंस ये आ गई आपकी वाई एफ। अब डी माइनस वाई एफ बाई टू, तो अगर डी एफ में से टोटल डेप्थ थी उसमें से ई एफ माइनस करने का लीवर मिल जाएगा हमें टेंशन साइड से, तो हमें ये करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पता करने के लिए हमें वाई एफ दोबारा निकालना पड़ेगा एक्चुअल में। यहाँ पे तो हमें फॉर्मूला लिखा था वाई एफ के लिए, हमें एक्स यू की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, एक्स यू की वैल्यू हमने ये निकाली है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब यहाँ से हमारा निकल के आया है वाई एफ इजिकल टू 85.2 mm, ये नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अभी जैसे हमने वाई एफ की वैल्यू निकाली हमारी 85.2 mm आई थी। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू करके हमने फॉर्मूला लिखा था, उस वाली फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो 0.36 हो गया, एफ सी की वैल्यू 15 दे रखी थी इस क्वेश्चन में, आई होप अपने वैल्यू लिखते हुए चल रहे हैं। और ये बी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 300 mm क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, एक्स यू की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, और ये डी डेप्थ 565 mm, 0.42 एक्स यू 134 पॉइंट इतनी वैल्यू, ठीक है। 0.45 एफ सी की वैल्यू 15 माइनस वैल्यू पुट करिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप सोल्व करोगे, इतने पोर्शन को जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है इतनी, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू हो गई, ठीक है, पॉइंट। प्लस अब इस वाले को सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, इन दोनों को आप जैसे ही प्लस करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट को वीडियो में बताया था, ये वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू निकल के आई न्यूटन एम में निकल के आई है ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो या गूगल करो तो उसको 10 के से डिवाइड कर दिएगा डायरेक्ट, उससे क्या होगा न्यूटन एम से हमारा चेंज हो जाएगा किलोमीटर मीटर में, क्योंकि न्यूटन का हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 होता है, 3 का डिवाइड इसलिए करा, और एम को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 3 का डिवाइड इसलिए, इसके 10 की पावर सिस्टम डिवाइड करती है। तो और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ गया अबाउट कंप्रेशन साइड से, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में निकालना होगा टेंशन साइड, क्योंकि इसमें एनालिसिस करने के लिए बोला है, इसने ये नहीं बोला कि आप कंप्रेशन निकालिए टेंशन निकालिए, तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी है आप दोनों से निकाल दिए वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, हमने एम आर निकालने के लिए 0.87 एफ वाई ए एस टी वन डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.87 एफ वाई ए एस टी टू डी माइनस वाई एफ वाई टू। अब पूछेंगे ए एस टी वन ए एस टी टू है क्या बवाल। देखिए ए एस टी वन क्या था हमारा, जो 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू हमने स्टार्टिंग में जो कंप्रेशन बराबर टेंशन करा था उसको बराबर करने में हमारा ए एस टी निकल के आ जाएगा, क्योंकि अब तो हमें एक्स यू की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ से ए एस टी वन निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, ए एस टी टू निकालने के लिए हमारा ये 0.45 एफ सी के बी एफ इंटू बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू 0.87 एफ वाई, जो हमारा बी एफ माइनस बी डब्ल्यू जो मैंने आपको दिखाया था, जो बीम थी उसको हमने डेट करके दिखाया था, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू करा था। ठीक है, वो वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर ई एस टी तो निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, आप याद कर लो, बेटर रहेगा। अब ए एस टी वैल्यू हमें सारी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, 0.36 एफ सी की 15 दे रखी थी, और एक्स यू की वैल्यू 134.36 आ गई थी, और बी डब्ल्यू की वैल्यू 300 थी, और ये पूरी वैल्यू हमने पुट करी, ए एस टी वन हमारा निकल के आ गया। अब ए एस टी टू पता करने के लिए 0.45 ये हमने पूरी वैल्यू पुट करी। ठीक है, ए एस टी टू हमारा ये निकल के आ गया। अब ए एस टी वन आ गया, ए एस टी टू आ गया है, हमारे पास फॉर्मूला ए एस टी वन ए एस टी टू एफ वाई 0.87 एफ वाई हमें पता है, डी की वैल्यू पता है 0.42, एक्स की वैल्यू पता है, वाई एफ की पता है, टू की वैल्यू पता है। इस वैल्यू को हमने इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 0.87 एफ वाई ए एस टी वन की वैल्यू ये रही। ठीक है, डी माइनस 0.42 एक्स की वैल्यू ये रही, 87 एफ वाई ये पूरी वैल्यू आपकी एस टी टू की वैल्यू ये आ गई, डी माइनस ये पूरी वैल्यू आ गई, है ना। ये पहले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी निकल के आएगी, दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू तो इतनी निकल गई। दोनों का प्लस कर देंगे और डायरेक्ट 10 के हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे न्यूटन में निकल के आया था, मैंने आंसर 10 के डायरेक्ट डिवाइड 6 कर दिया है, तो किलोमीटर मीटर में निकल के आ गया है मेरा आंसर। देखिए किलोमीटर मीटर में निकल के आ गया 471.22। अगर आपने सब कुछ सही करा है तो ये बिल्कुल सही निकल के आएंगे। यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अभी पॉइंट का इतना डिफरेंस चलता है, क्योंकि कुछ वैल्यू हम फ्रैक्शंस में लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी, और प्लीज़ वैल्यूबल कमेंट जरूर बताइएगा, मुझे बताइए कहाँ गलती है। थैंक यू सो मच देखने के लिए इस वीडियो।